Hello and welcome to my channel. Today in this video I'm going to tell you about IUPAC nomenclature of alkanes. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्यों IUPAC nomenclature आया, क्यों IUPAC नेमिंग आई। तो पहले क्या होता था कि सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला के कंपाउंड्स जो होते थे उनको डिफरेंट रीजन्स पे जो है सिंथेसाइज करके मतलब उनको डिफरेंट नेम्स से जाना जाता था और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था क्योंकि एक ही कंपाउंड है, सपोज CH4 है, उसको कहीं किसी और नाम से जाना जा रहा है, कहीं किसी और नाम से जाना जा रहा है। तो ताकि ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से स्टैंडर्ड रूल्स was set up by IUPAC. IUPAC क्या है? International Union for Pure and Applied Chemistry for naming of compounds. The method of naming is known as IUPAC naming or IUPAC nomenclature. Okay, now let's see what were the aims of IUPAC nomenclature और ये क्यों बनाया गया. So first है that every organic compound has unique unambiguous name. Means कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका यूनिक नेम हो पूरे वर्ल्ड में, और मतलब कहीं भी उसका नेम अनएम्बिगस मीन्स कहीं भी डिफरेंट रीजन में वैरी ना करे उसका नेम, मतलब सब जगह एक ही उसका नेम हो, यूनिक नेम हो. सेकेंडली दैट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड कन्वेज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड टू अ पर्सन फैमिलियर विद द सिस्टम. सपोज अगर आपने किसी का IUPAC नेम लिखा तो कोई भी पर्सन उसके IUPAC नेम से कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर वो डिटरमाइन कर सके इजीली. तो यही दो एम थे मेन IUPAC रूल को सेट करने के. तो जो एल्केन होता है उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2. ठीक है. जो कार्बन एंड हाइड्रोजन है वो लिंक्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड से. आपको पता है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो होती है 4. तो कार्बन की चारों वैलेंसी पे हाइड्रोजन अटैच हो अगर, तो इसी को हम लोग बोल देंगे एल्केन्स. या फिर अगर सपोज कार्बन आपके 2 कार्बन्स हैं तो मतलब एक वैलेंसी में तो कार्बन हो गया एच एच एच, इसके बाकी सारे साइड पर हाइड्रोजन अटैच होगा और इसमें सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा. अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें 2 कार्बन है एंड 6 हाइड्रोजन है. तो आप देखेंगे तो ये फॉर्मूले को जो CnH2n+2 वाला जो फॉर्मूला है एल्केन का उसको जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. ऐसे CH4 को अगर आप देखें तो CH4 इसमें 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन थे. तो आप करें तो 1 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 1 × 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4. तो ये भी CnH2n+2 वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है. Okay, so now let's discuss the rules to name an alkane. Firstly, what you have to do is identify and name the longest continuous carbon chain that is called the parent chain. Suppose आपका ऐसा कोई alkane है, फाइन, कोई कार्बन चेन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करनी होती है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लाइक ये कार्बन चेन है, ये कितने कार्बन की है 5, और अगर आप ऐसे लेंगे तो ये कितने कार्बन होंगे 1 2 3 4, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं होगी. तो हम लोग को सबसे पहले जो चीज़ करनी होती है वो करनी होती है आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन. सेकेंडली यू हैव टू सी द प्रीफिक्स फॉर नेमिंग एन एल्केन. एल्केन, ओके, इसमें जो एन होता है ये सफिक्स होता है एंड दिस इज फिक्स, लेकिन प्रीफिक्स वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन्स. Okay, so what you have to do is add the appropriate prefix to the beginning of the एन. जो एन होगा मैंने आपको बताया था दैट विल बी फिक्स्ड. और एन क्या सिग्निफाई करता है कि जो कार्बन चेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है और वो सैचुरेटेड कार्बन चेन है. ठीक है. लाइक अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रीफिक्स वाले. अगर 1 कार्बन है हम लोग इसको लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से ही करेंगे आइडेंटिफाई. 1 कार्बन है तो प्रीफिक्स होगा मैथ, 2 कार्बन है वो है तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रॉप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट, 9 कार्बन होगा तो नॉन. द चेन वुड बी, अगर सपोज आपके 6 कार्बन हैं एक चेन में, हाँ 6 कार्बन है, तो वो जो चेन होगी उसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स हेक्स ऐड करेंगे. और आपको पता है एन तो फिक्स ही होता है, और तो चेन वुड बी कॉल्ड एज हेक्सेन. और एक और मैं आपको बता दूँ जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2. तो ये होता है आपका जनरल फॉर्मूला फॉर द एल्केन्स.
तो जो सेकेंड चीज़ है वो आइडेंटिफाई एनी ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू दी चेन. सम कॉमन ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू द एल्केन्स आर मिथाइल and ethyl. A methyl group is CH3 while ethyl group is C2H5. अब जो दूसरी चीज़ आपको वो आइडेंटिफाई करनी होती है वो होती है कि कौन सा जो एल्केन ग्रुप है वो अटैच्ड है चेन से. अगर आपका जो एल्केन ग्रुप अटैच्ड है उसमें अगर सिर्फ वन कार्बन एल्केन ग्रुप अटैच्ड है लाइक CH3 तो हम लोग लिखेंगे उसे मीथाइल. ओके तो और C2H5 है तो एल्काइल. CH3 ये जो आपका ग्रुप होगा ये होगा आपका अटैच्ड कार्बन चेन से और इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल. और अगर C2H5 होगा तो जो ग्रुप होगा उसे हम लोग बोलेंगे ईथाइल, क्योंकि कार्बन की मैंने आपको बताया 4 वैलेंसीज होंगी. तो चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको हाइड्रोजन तो 6 चाहिए होंगे, लेकिन इसमें एक वैलेंसी खाली होती है. ओके तो वो जो वेकेंट होगा तो वो किसी और कार्बन से अटैच्ड होएगा और इसी को जो है हम लोग जो ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल एंड इथाइल यानी कि एल्काइल ग्रुप्स. इफ देयर आर मल्टीपल ग्रुप प्रेजेंट नेम बोथ एंड पुट दैम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. If there are multiple of one groups, put a prefix di, tri, and so on, denoting that there are several groups of the same kind. For example, if there are two ethyl groups present on alkane, it would be known as diethyl hexane. ठीक है, अगर आपके मल्टीपल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, मल्टीपल एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, तो आप उन्हें जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करेंगे. सो नाउ द थर्ड थिंग दैट कम्स इज असाइन द लोकेशन number to the groups. Add number in front of the group's name to designate where it is located on the carbon chain. These number can be determined by counting carbons. Starting at one of the ends of the carbon chain, count the carbon until you get to the carbon that the group is attached to. The number will go in front of the group name. It is very important to start at the end of the carbon chain. So that will make the location as small as पॉसिबल. अब आपको लोकेशन डेजिग्नेट करनी है ग्रुप को. ठीक है, सो आपको कार्बन चेन काउंट करनी होगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब इसमें आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या दिख रही है? दिस वुड बी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. लेकिन अगर आप एंड ऑफ द कार्बन चेन से करेंगे काउंट करना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा. 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है आपको. इसमें थर्ड नंबर पे आपका ग्रुप लगा है. ठीक है, अगर आप इस साइड से करेंगे काउंट तो ये फोर्थ नंबर पे आएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा. हम लोग को क्या करना है, ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना है. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्स एन. ओके नाउ लेट्स लुक इनटू दिस एग्जांपल. इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है वो क्लोरो ग्रुप अटैच्ड है यानी कि हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है. अगर आप इस साइड से काउंट करना चालू करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 3 नंबर पे और 5 नंबर पे आएगा. विल इट बी करेक्ट? नो, इट विल बी रॉन्ग. यू हैव टू गिव द स्मॉलेस्ट नंबर टू द ग्रुप अटैच्ड. सो वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6. सो जो हमारे क्लोरो ग्रुप होंगे इनको स्मॉलेस्ट नंबर मिल सकेगा लाइक 2 4 डाई, क्योंकि 2 क्लोरो हैं तो वी विल यूज़ दी डाई वर्ड, डाई क्लोरो. 6 कार्बन की चेंज को हम लोग बोलते हैं हेक्सेन, हेक्स एन. लेट्स लुक इनटू वन मोर एग्जांपल. 1 2 3 4 5 6 7. इस साइड से आप काउंट करेंगे. अगर आप दूसरी साइड से काउंट करेंगे तो इस वाला जो आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है इसको बहुत ही हाई नंबर मिलेगा. तो हम लोग को क्या करना है, जो ग्रुप अटैच है उसे कम से कम नंबर देना है. तो इसका नेम हो जाएगा 3 मिथाइल 7 इज हेप्टेन. Okay, so this will be the IUPAC naming of this compound.